नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, इसके पश्चात जन्मेजय श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिंभक यमुना जी में डूब मरे। कंस भी अपने सेवकों और सहायकों सहित काल के गाल में चला गया। अब जरासंध के नाश का यह उचित अवसर आ पहुंचा है। युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते, अतः मेरी समझ में यही आता है कि उसे बाहु युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं। अतः जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे, तब वह हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें संदेह नहीं है। अपमान के भय से, बड़े योद्धा भीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा अपने बाहुबल से घमंड में चूर होने से जरासंध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध करने को उद्यत होगा। जैसे उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यमराज पर्याप्त है, उसी प्रकार महाबली महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त है। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है, तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय उन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले शत्रुसूदन अच्युत, आप ऐसी बात न कहें। आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं, रक्षक हैं। हम लोग आपकी शरण में हैं। गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है। जिनकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं है। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं यह मानता हूं कि जरासंध मारा गया, समस्त राजा कारा से छुटकारा पा गए और मेरा राजसूय यज्ञ भी पूरा हो गया। जगन्नाथ पुरुषोत्तम, आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए। जैसे धर्म, काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जीवन से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडुपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भी अजेय नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बलवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कांतिमान वीर भीमसेन भी आप दोनों के साथ रहकर क्या नहीं कर सकता। चतुर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित की हुई सेना उत्तम कार्य करती है, अन्यथा उस सेना को अंधी और जड़ कहते हैं। अतः नीति निपुण पुरुषों द्वारा ही सेना का संचालन होना चाहिए। जिधर भूमि नीची होती है, उधर ही लोग जल बहा कर ले जाते हैं। जहां गड्ढा होता है, उधर ही धीवर भी जल बहाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी जैसे कार्य साधन में सुविधा हो, वैसा ही करें। इसलिए हम नीति विधान के ज्ञाता लोक विख्यात महापुरुष श्री गोविंद की शरण लेकर कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार सबके लिए यह उचित है कि कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि, नीति, बल, प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखें। यदुश्रेष्ठ, इसी प्रकार समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन आपका अनुसरण करे और भीमसेन अर्जुन का। नीति, विजय और बल तीनों मिलकर पराक्रम करें तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगधराज जरासंध से भिड़ने के लिए
उसकी राजधानी की ओर चल दिए। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों के से वस्त्र पहनकर अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। वे तीनों कुरु देश से प्रस्थित हो कुरु जांगल के बीच से होते हुए रमणीय पद्म सरोवर पर पहुंचे। फिर कालकूट पर्वत को लांघकर गंडकी, महाशोण, सदानीरा एवं एक पर्वतक प्रदेश की सब नदियों को क्रमशः पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इससे पहले मार्ग में उन्होंने रमणीय सरयू नदी पार करके पूर्वी कोसल प्रदेश में भी पदार्पण किया था। कोसल पार करके बहुत सी नदियों का अवलोकन करते हुए वे मिथिला में गए। गंग और शोणभद्र को पार करके वे तीनों पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे। उन्होंने कुश एवं चीर से ही अपने शरीर को ढक रखा था। जाते जाते वे मगध क्षेत्र की सीमा में पहुंच गए। फिर सदा गोधन से भरे पूरे, जल से परिपूर्ण तथा सुंदर वृक्षों से सुशोभित गोरथ पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मगध की राजधानी को देखा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।